कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस आरक्षण को खत्म कराने की साजिश की, तो इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा है, उसमें उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री के साथ बिहार के अति पिछड़ा वर्ग है। कहा प्रधानमंत्री के साथ बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोग रहेंगे। बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोगों की शक्ति नीतीश कुमार जी है। बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़े वर्ग को बिहार में सशक्त किया है, उनको सम्मान दिया, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया है। वो क्या के लिए देखेगा इस देश के आज प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री जी मोदी जी, श्री सुशील मोदी जी तो दोनों है। एक बार तो कहे थे सुशील मोदी जी कि एक मोदी के रहते दूसरा मोदी का बिहार में क्या जरूरत है। तो हम श्री सुशील मोदी जी से कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जिस समाज से आते हैं वो गुजरात के पिछड़ा वर्ग में था क्या? नहीं था। जब श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने समाज को पिछड़े वर्ग में शामिल किया। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, चेहरा और सोच आरक्षण विरोधी है। आप आरक्षण को समाप्त कराना चाहते हैं। गुजरात में आपने समाप्त करा दिया, आप क्यों नहीं सफाई देते हैं? साहस है तो बोलिए ना कि गुजरात में अक्टूबर 2021 में जो चुनाव हुआ उसमें आरक्षण लागू था। आप बोलिए, अगर आपको ये साहस है तो। और अगर आरक्षण लागू नहीं था तो ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है और बिहार में भी उसने साजिश करके अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त कराने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, वो जान लीजिए, नीतीश कुमार जी अति पिछड़े वर्ग के ताकत है और जब तक नीतीश कुमार जी हैं अति पिछड़े वर्ग के हितों के साथ कोई समझौता नहीं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन हो रहा है और कोई कोर्ट में चुनौती नहीं दे रहा है तो कोर्ट कैसे हस्तक्षेप करेगा? तो बिहार में पंचायत का चुनाव भी हो गया बिना ट्रिपल टेस्ट के, लेकिन किसी ने उसको चुनौती नहीं दी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन के बावजूद वो चुनाव हो गया। लेकिन इस बार कोई कोर्ट चला गया और कहा कि कोर्ट आपका ये आदेश है, आप ट्रिपल टेस्ट का इन्होंने पालन नहीं किया है। और मैंने कहा कि यह केवल सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नहीं, ललित किशोर ने दो बार ओपिनियन दिया और तीसरी बार मुख्यमंत्री के दबाव में अपना ओपिनियन उनको बदलना पड़ा। राज्य निर्वाचन आयोग मई महीने तक पत्र लिखता रहा, उसका जवाब तक नहीं दिया राज्य सरकार ने। परिणाम था कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार के चुनाव को और स्थगित कर दिया। इस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो गया। आज तक वो अति पिछड़ों को वोट बैंक के नाते इस्तेमाल करते थे, लेकिन पहली बार नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। जब से लालू के साथ गए हैं उनको माई पर भरोसा है, उनको अति पिछड़े पर भरोसा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को मालूम है कि जो अति पिछड़ा बिहार का है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश जी को बड़ा घमंड था कि सारा अति पिछड़ा मेरे साथ है। अकेले चुनाव लड़े, 2 सीट पर सिमट गए और सारा अति पिछड़ा उनका साथ छोड़कर अति पिछड़ा, कुशवाहा, पिछड़े वर्ग के लोग वो नीतीश कुमार को छोड़कर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए। और उनको मालूम है कि 2024 में भी यही बिहार के अंदर होने वाला है, इसलिए उनको माई पर भरोसा है, उनको अति पिछड़ा पर भरोसा नहीं है। अति पिछड़ों को नगर निकाय में आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराओ, हमारा नारा है। अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करने की जिम्मेवारी ने और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार के 50% से ज़्यादा की आबादी अति पिछड़ों की आबादी है। उनको आपने धोखा दिया है, उनके साथ आपने विश्वासघात किया है, उनको आपने अपमानित किया है, उनको आपने जलील किया है।
और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। और तीसरी मांग है कि चुनाव के अंदर लोगों का लाखों रुपया खर्च हो गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? साल भर के बाद चुनाव होगा, फिर खर्च करना पड़ेगा। तो अति पिछड़ा या सामान्य वर्ग, जो लोग भी चुनाव में, जिन लोगों ने नामांकन किया था और जिन लोगों ने खर्च कर दिया, उस खर्च का जो हिसाब चुनाव आयोग को उन्होंने जमा किया है, उस पैसे की भरपाई राज्य सरकार को राजकोष से करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई मुख्यमंत्री हिम्मत न करे जिसके कारण कोर्ट को और चुनाव को रोकने के लिए बाध्य होना पड़े।